हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो मैं 21st रोज़े से लेकर 26 रोज़े तक मेरे घर में थी, मतलब मम्मी के घर में थी। तो वहाँ पे मम्मी ने सब पकौड़े वगैरह और सिवाया बनाए थे। मैंने जाके देखा कि इफ़्तार के लिए सब रेडी किया है उन्होंने। और भी कुछ थे तो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, इसलिए वहाँ चली गई थी कुछ दिनों के लिए। और फिर जब मैं थोड़ी सी ठीक हो गई तब मेरे हस्बैंड के साथ गई थी टाउन, हमारे घर के लिए, ड्राइंग रूम के लिए टाइल्स देखने के लिए और बाथरूम के लिए, क्योंकि हमारे बाथरूम में टाइल्स नहीं लगा हुआ था अभी तक। तो अभी उसके लिए भी टाइल्स देखने के लिए हम गए थे। तो 2-3 जगहों पे देखने के बाद हमने एक जगह से जाके डिसाइड किया है, मतलब सेलेक्ट किया था। तो ये है वो जगह जहाँ से हमने लिया है। तो हमने टाइल्स सेलेक्ट कर लिया है और उसका पेमेंट अभी हो रहे हैं और जो पैकिंग वगैरह है वो सब कर रहे हैं वो लोग। तो इन तीनों में से ही हमने एक लिया है ड्राइंग रूम के लिए, और बाथरूम का जो है वो यहाँ पे नहीं है, मैं बाद में दिखा दूँगी कभी। और अभी यहीं पे थे और मैं बीमार से थोड़ी सी मेरी मुँह मतलब सूखा हुआ है। और मेरे हस्बैंड रोज़ा थे, मैं रोज़ा नहीं थी उस दिन, मैं बीमार थी इसलिए। और फिर हम चले गए थे इफ़्तार के लिए, तो हमने यहाँ पे आके इफ़्तार लिया। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी थी, तो उसके लिए हम गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो ये मैंने लिया है मेरे भाई की बेटी के लिए, जो रिफ़ा है, आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में। और फिर ये मेरी तरफ से मैंने मम्मी के लिए लिया था। और ये है हमारे घर के यहाँ पे, मतलब मेरी मम्मी के घर के यहाँ पे ईद के लिए डेकोरेशन जो हुआ है वो। और यहाँ पे है जो मैंने लाया है मेरे छोटे भाई के लिए, एक शर्ट लाया था। और ये है मेरे भाई की बेटे के लिए कपड़ा। और ये तो रिफ़ा ही मैंने दिखाया था। और फिर जो लास्ट डे मैं मम्मी के घर में थी तब मैं थोड़ी सी ठीक हो गई थी, तो तब मैंने थोड़ा सा हेल्प किया था मम्मी को इफ़्तार बनाने में। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ और चना, मतलब चना जो है उसको मैंने बनाया था। और फिर पकोड़े बनाया था, यहाँ पे आलू के पकोड़े हैं और साथ में प्याज के पकोड़े भी मैंने बनाया था। तो अभी आलू के पकोड़े तल रहे हैं और ये है प्याज के, तो दोनों ही मैंने बनाया था। और फिर ये खिचड़ी बनाऊंगी अभी। तो खिचड़ी भी इतना टेस्टी वाला खिचड़ी नहीं, मतलब बीमारियों वाला खिचड़ी है। और फिर 2 दिन बाद हम फिर से चले गए थे टाउन, और मैं घर पे भी आ गई थी, एक केक भी मैंने बनाया। तो बाथरूम के जो बाकी एक्सेसरीज है वो सब हमने लिया था। और फिर मैं गई थी थोड़ी सी ज्वेलरी शॉपिंग के लिए। तो कश्मीरी जो बैंगल्स है वो मैंने पहले ही ख़रीद लिया था, मुझे लग रहा था वो ट्रेंडिंग में जाएगा, इसलिए जब पहले पहले निकला था तभी मैंने ख़रीद लिया था, बहुत सारे एक साथ ऑर्डर कर लिया था। और फिर रात को और कुछ सामान थे वो ख़रीदने के बाद हम आ गए थे थोड़ा सा चाय पीने, लेकिन हमें चाय नहीं मिला तो हमने कॉफ़ी पिया, साथ में पेस्ट्री और चिकन समोसा भी था। तो इस दिन भी हम टाउन से आते टाइम मम्मी के घर होते हुए आए थे, तो वहाँ पे ये डेकोरेशन है बहुत ही सुंदर। और अगले दिन मैं चली गई थी स्कूल और ये सब कॉपी मैंने चेक करके सबमिट कर दिया है। और ये है मेरे बैंगल्स, में पहन पहन के देख रही थी, तो इसका शॉर्ट्स भी मैंने डाला है। और हमारे बाथरूम में भी काम चल रहे हैं और मेरे पापा ये सब लेके आए थे ईद के लिए। और ये मेरी सासू माँ के लिए लाए हैं कपड़े, और साथ में एक इत्र भी था तो वो मैं दिखाना भूल गई। और मुझे और मेरे हस्बैंड को पैसा दे दिया है उन्होंने। और फिर मैंने एक केक बनाया है ईद के लिए, तो इसका भी शॉर्ट्स आएगा शॉर्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैं सूजी के लड्डू बनाऊँगी, साथ में ये अंडे और मैदे का पीठा है कुछ, वो मेरी सासू माँ बना रही थी और मैं उसको तल रही थी। तो आप लोग बताना आप लोगों ने ईद के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।